दिया जाएगा, 15 क्वेश्चन है ये है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, साफ साफ लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा कि बाद में जब रिवीजन करना हो तो रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। पहला, हाल ही में भारत सरकार ने किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरा किया? हाँ, मेक इन इंडिया भी है, जनधन भी है, और स्वच्छ भारत मिशन भी है। मतलब जो 2014 में शुरू हुआ होगा वो अपना 10 वर्ष पूरा कर लिया। तो जल जीवन मिशन भी है, जल जीवन मिशन, जनधन योजना, इंद्रधनुष योजना भी है, इंद्रधनुष योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है। कोई दिक्कत? मेक इन इंडिया भी है, मेक इन इंडिया, ये सभी योजनाएं 2014 में शुरू किया गया था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक। अगला एक पॉइंट बनाया है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू हुआ? 2015, 2015 कलम से लिख लीजिए, 2015। अच्छा ये बताइए, भारत का पहला स्मार्ट सिटी शहर भुवनेश्वर, भारत का पहला स्मार्ट सिटी शहर कौन है? भुवनेश्वर, भारत का पहला स्मार्ट सिटी शहर भुवनेश्वर। और 100 नंबर पर स्मार्ट सिटी शहर, 100वां स्मार्ट सिटी शहर। हाँ, पहला तो भुवनेश्वर हो गया, और 100वां शिलोंग, 100वां शिलोंग, ठीक है, 100वां शिलोंग है। आगे चलते हैं, एक और पॉइंट है, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? 23 सितंबर 2018 को, 23 सितंबर 2018 को। आगे बढ़ते हैं, 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? हाँ, नई दिल्ली में हुआ, उद्घाटन करता नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। कोई दिक्कत? आगे, मिशन प्रगति कब लॉन्च किया गया? 2015, मिशन प्रगति 2015, मिशन प्रगति 2015। आगे, आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा पारित किया गया? डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ समिति, डीवाई चंद्रचूड़ समिति, डीवाई चंद्रचूड़। अच्छा, आरक्षण के भीतर आरक्षण समझते हैं? जैसे मान चलिए कि ओबीसी है, ओबीसी का 27% हो गया ना, तो इस ओबीसी में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर तो होता है। अब इसमें भी अमीरी गरीबी को जो मापन करते हैं उसी को कहते हैं आरक्षण के भीतर आरक्षण। इस समिति का नाम बताइए? डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई। आगे, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजीआई संजीव खन्ना, लिखे हैं, लिखे, वर्तमान संजीव खन्ना, वर्तमान सीजीआई कौन है? सीजीआई के सुप्रीम कोर्ट के पहला सीजीआई हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। ये कौन है भाई? फर्स्ट सीजीआई, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34, 33 प्लस 1, 34, 34 लिखिए। आगे चलते हैं, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। कौन है? वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। तो जगह है, आप जगह हैं, कैसा महसूस होता है? हाँ, ठीक होता है ना। चलिए ठीक। तो वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कब शुरू हुआ था? वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कब शुरू हुआ? 2018 में। आज जब निर्माण शुरू भर का नाम है T18, T1018 है से T18, ठीक है, फिर चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद वंदे भारत नाम रखा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई? 2020 में, 2020 में, 2020 में, देवलाली से दानापुर चलाई गई थी। देवलाली महाराष्ट्र में, कहां बा? महाराष्ट्र में, दानापुर।
पटना में बना, बिहार में बा। देवलाली से दानापुर पहली ट्रेन चलाई गई थी किसान। पहली तेजस रेल कहां से कहां चली थी? वाराणसी से इलाहाबाद, वाराणसी से इलाहाबाद, क्रम से लिख लीजिएगा, वाराणसी से इलाहाबाद, वाराणसी से इलाहाबाद। पहली तेजस वाराणसी से इलाहाबाद, सॉरी अहमदाबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद नहीं जी, अहमदाबाद, इलाहाबाद नहीं, वाराणसी से अहमदाबाद, वाराणसी से अहमदाबाद, वाराणसी से अहमदाबाद। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? वासुकी ट्रेन, वासुकी, जो हरियाणा में चली थी। वासुकी कहां चली थी? हरियाणा। ठीक है, वासुकी ट्रेन, कलम से लिखिएगा, वासुकी लिखना है ना जी। वासुकी ट्रेन कहां है चली? हरियाणा। आगे, वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान दूसरा, भारत का स्थान दूसरा। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान पांचवा। दूर संचार में भारत का स्थान दूसरा, दूर संचार में दूसरा। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया? 3 करोड़। का करोड़? 3 करोड़, याद रखिएगा, 3 करोड़ लिखा है ना। आज 3 करोड़ खाता जो खोलना जाना था ना, जनधन योजना के तहत। किस योजना के तहत? जनधन योजना। आगे, अच्छा, विश्व का वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना, कलम से लिख लीजिए वहीं पर, जनधन योजना। आगे चलते हैं। आगे है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई है? बाल विवाह मुक्त गांव पहल, लिख लीजिएगा, बाल विवाह मुक्त गांव पहल, बाल विवाह मुक्त गांव पहल, बाल विवाह मुक्त गांव पहल, बाल विवाह मुक्त गांव पहल। अच्छा, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत? 124, 124, 124। आगे, वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है? पश्चिम बंगाल। कल हम लोग पढ़े थे, 41 पॉइंट समथिंग है ना, 41.6 है। 40 अपना बिहार का है, अपना बिहार में कितना है? 40, मतलब हम लोग पीछे ही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बताइएगा, किस देश में सर्वाधिक बाल विवाह प्रचलित है? बांग्लादेश। देश का जब नाम आएगा तो बांग्लादेश। अपना भारत में पूछेगा राज्य तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, देश जब पूछेगा तो बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया? 2025, 2025, 2025। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 2021। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2021। सहकारिता मंत्री बनाए गए अमित शाह, अमित, गृह मंत्री अमित शाह। एक मंत्रालय का नाम जानते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका नाम बदल दिया गया और रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। ये कब किया गया? 2020 में। याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय जो है ना, पहले शिक्षा मंत्री नहीं होते थे, पहले मानव संसाधन विकास मंत्री होते थे। और लोग घबरा जाते थे कि कैसा मंत्री है भाई, मानव का कैसे विकास करेगा। ठीक ना, दूसरे के नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया 2020 में। आगे, केंद्र सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? 2025 में। रिपोर्ट कब देगी? 2026 में। हो गया। आगे, जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? जनगणना के वर्तमान जो है 26 में जनगणना होगी ना, इसके जनगणना आयुक्त कौन हो गए? मृत्युंजय नारायण। कौन नारायण? मृत्युंजय नारायण। 2025 में जनगणना होगी, ध्यान दीजिएगा। रिपोर्ट कब आएगा? 2026 में। रिपोर्ट कब आएगा? 2026 में। जनगणना आयुक्त का नाम याद रखिएगा,
मृत्युंजय नारायण। 2011 वाला के सी चंद्रमौली। 2011 वाला के सी चंद्रमौली। 2011 वाला के सी चंद्रमौली और 2025 वाला के मृत्युंजय नारायण। 25 के बाद फिर 35 में, 35 के बाद में 45 में, यही रेशियो पे चलेगा। ठीक है ना। आगे, भारत सरकार द्वारा संसद में सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रहा है ना? 2026 तक था, बढ़ गया 2028 हो गया। आंसर होगा 2028। हाँ 26 में ना 28 में होगा ना, जब रिपोर्ट आ जाएगा ना इसके बाद 2028। 2028 किस आर्टिकल के तहत संसद में सीटों का परिसीमन होता है? 82 के तहत होता है। आर्टिकल 82 के तहत ना 82, 81 कहां से हो जाएगा? 81 में तो हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। 80 में राज्यसभा है। ठीक है ना। 82। वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? अभी जो परिसीमन है ना, अभी संसद में जो सीटों की संख्या है वो किस जनसंख्या पर आधारित है? 1971। कलम से लिखिए 1971। 1971। अब जब नया जनसंख्या आएगा ना तो संसद में सीट जो है ना बढ़ जाएगा। वो हमको लगता है 1200 हो जाएगी। एक सांसद तो गाँव गाँव हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है एनसीआर ना है एनपीआर है ना? एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर लागू करने वाला असम। कौन होगा? असम। लागू कब किया भाई? 2019 में। 2019 में। आगे चलिए। एनसीआर कब लागू किया गया? ये 19 में ना, 19 में किया गया। कलम से लिख लीजिएगा 19। आगे, अब आगे तो भाई बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आ गया जो बहुत बार पूछ देते हैं। चलिए कमलेश बताएंगे। अगला कैंसर बताइए। जी, तो और क्या लिखा है उसमें देखिए। गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया और इसका संकेत क्या होगा? जी तो बताए संकेत ना, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने दिया 1688 में। 1688 में। जी का वैल्यू होता है 6.67 गुणे 10 के घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसके खोज करता है हेनरी कैवेंडिश 1688। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 2016 में। 2016 में। ये सब जो करंट में भेजे हैं ना उसमें है, जो करंट में भेजे हैं ये सब है। ठीक है। आपको सबसे पहले दो चीजों पर प्राथमिकता देना है। होमवर्क जो दिया जाएगा, पहले का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और दूसरा का क्वेश्चन बैंक। पहले का करंट अफेयर्स, दूसरा क्वेश्चन बैंक। उसके बाद में अन्य नोट्स पढ़ना है, अन्य सिलेबस। दोनों को पहले सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है ना। आगे, संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 गो थी। आपका हो गया 6 गो। एगो हट गई संपत्ति का अधिकार। कौन संविधान संशोधन? 42वां कि 44वां? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया 300 के क में, जिसको भाग 3 से हटाकर भाग 12 में डाल दिया गया। भाग 3 से हटाकर भाग 12 में डाल दिया गया। अवध 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी। किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। तो अभी वर्तमान में आंसर क्या होगा इसका? 7। आगे 7 ना होगा जी, लागू हुआ ना।
सावधानी घटी दुर्घटना घटी। आगे, केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया भाई? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन फिरोज। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम बताइए? गीता रहस्य। गीता गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है, कलम से लिख लीजिएगा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। केसरी जो है, केसरी वो किस भाषा में थी? मराठा में। अब मराठी किस भाषा में थी? किसमें थी? अंग्रेजी में थी। चलिए आगे चलिए। भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताइए। वित्त मंत्रालय। किसके द्वारा? भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? देखिए ये इसका समय भी फिक्स है, जिस दिन बजट आएगा ना उसके एक दिन पहले सर्वेक्षण आएगा। एक दिन पहले वित्त मंत्रालय करता है। कौन मंत्रालय? वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ये बताइए वित्त से संबंधित 3 बात। वित्त आयोग का चर्चा किस आर्टिकल में? वित्त आयोग की चर्चा 280। वित्त आयोग 280। वित्तीय आपात 360। वित्त विधेयक 117। वित्त से संबंधित 3 बातें। वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, वित्त विधेयक 117। वित्त विधेयक 117। वित्त संबंधित 3 बातें याद रखेंगे। क्या हुआ? क्या दिक्कत? वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, वित्त विधेयक 117। आगे, हाँ आगे बताइए। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। आप लोग को हमेशा मिलता है प्रथम अध्यक्ष। ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए। रहीमतुल्लाह सैनी। रहीमतुल्लाह सैनी कब हुए थे? 1896। 1896। सबसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास अधिवेशन 1800 आया। 1896 कलकत्ता अधिवेशन। रहीमतुल्लाह सैनी याद रखिएगा। रहीमतुल्लाह सैनी। जनगण मन गाया गया। अब वंदे मातरम कब गाया गया? रहमतुल्लाह सैनी में वंदे मातरम 1911 में जनगण मन। जिसका अध्यक्ष बी एन धर। आगे, किस तत्व का प्रयोग प्रोटॉन संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया? सीएजी का। काय का 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 अधिनियम ना 1919। हाँ 1919 में लाया गया। काय की चर्चा किस आर्टिकल में है? 76 में है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक की चर्चा किस आर्टिकल में है? महान्यायवादी में है 76। महान्यायवादी 76। कैग है 148। कैग है 148। सीएजी का है 148। फर्स्ट कैग थे के हरि राव। याद रखिएगा फर्स्ट कैग कौन थे? के हरि राव। फर्स्ट कैग थे के हरि राव। अभी वर्तमान में कैग कौन है? चंद्रचूड़ कैग है। अभी हमको भी याद नहीं आ रहा है कौन है वर्तमान में कैग। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात कर रहे हैं क्या?
माथुर के माथुर के। हाँ हाँ तो नया तब आ गया होगा। संजय मूर्ति, संजय मूर्ति वर्तमान का लिख लीजिएगा, संजय मूर्ति है। अब पहल का कह गए के हरि राव, के हरि राव भूल देखिएगा, के हरि के जनते का नाम है के नर हरि राव है, के नर हरि राव, के नर हरि राव। काय की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। काय की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऐसा काय काम काम क्या है? सरकार के जो क्या करता है, खर्चा वर्चा क्या करता है? जांच करता है, सरकारी खर्च की जानकारी देता है कि यहाँ पैसा ये खर्चा हुआ है। हाँ सरकारी खर्चा कहाँ पैसा खर्चा हुआ इसकी जानकारी देता है। किसको? लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति इसकी खर्चा को पढ़ती है सदन में। आगे चलते हैं। नौजवान भारत सभा का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? भगत सिंह के द्वारा 1926। आगे भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1935, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। अभी शक्ति का अंदाजे में है क्या आप लोग? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा कौन नंबर का है? संजय मल्होत्रा 26वां नंबर के। याद रखिएगा क्या नंबर के हैं? 26वां नंबर के संजय मल्होत्रा है, 26वां नंबर। आगे भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है आरबीआई। आगे बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म राज्य का स्तूप का निर्माण किसने कराया और कहाँ अवस्थित है? अशोक ने कराया, वाराणसी में है। अशोक ने कराया, वाराणसी में है। आगे सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और कब शुरू हुआ था? इंद्रधनुष योजना चलाई गई थी बलिया से 2014 में। इंद्रधनुष योजना चलाई गई थी बलिया से 2014 बलिया से 2014। आगे यूएनईपी की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी भाई? 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। पर्यावरण दिवस हम लोग कब तारीख को मनाते हैं? इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया था। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में ही निर्णय लिया गया था कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। आगे मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? सेरिबेलम। सेरिबेलम अनुमस्तिष्क हिंदी में कहते हैं सेरिबेलम को। हाँ सेरिबेलम को हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं। सेरिबेलम होगा, सेरिबेलम में कोई भाग होगा तो उसको हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे आंसर सेरिबेलम होगा। क्या होगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क कौ प्रकार का भाई? 3, परमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क, ठीक है ना। तो पोन्स अमेडुला जो होता है ना, पोन्स अमेडुला उसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं आप लोग ना। तो सेरिबेलम आप लोग आंसर करिए, ठीक ना। अब उसमें कोई अंदर छोटा होगा तब नहीं बता सकते हैं। सबसे छोटा भाग है सेरिबेलम। हाँ आगे भारत में मंत्री परिषद का आकार क्या होता है? इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है? तो लोकसभा के सदस्य के 15%, इससे बेसी नहीं होगा। लोकसभा के सदस्य के 15% से बेसी नहीं होगा। कौन संविधान संशोधन में बात कहा गया? 91वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा कौ परसेंट से बेसी नहीं होगा? 15% से ज्यादा नहीं होगा। अभी नहीं कि सबको मंत्री बना दीजिएगा, 15% से बेसी को मंत्री नहीं बना सकते हैं। केंद्र शासित में होला, राज्यों में 15 होला ना, केंद्र शासित में होता है शायद। आगे नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ियों के मध्य से गुजरती है? सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां
सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी किधर गिरती है? अरब सागर में। चलिए, तो विंध्याचल और सतपुड़ा। आगे, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, सॉरी, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया ना? 2002 2002 कौन तारीख जैव विविधता दिवस मनावल जाला? 22 मई 22। आगे, पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहां से की गई? खगड़िया से। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ ले रहे हैं, दरोगा भी पूछ ले रहे हैं। खगड़िया से। कहां से किया गया? हाँ, बिहार में खगड़िया है जी। खगड़िया कहाँ है? बिहार उधर जाएगा था, बेगूसराय खगड़िया। हाँ, कब शुरू हुए? तो 2020 में शुरू हुए। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? 125। हाँ, बहुत बढ़िया। 125 125 124 125 126। 124 में गठन बा सुप्रीम कोर्ट के, एकरा में वेतन बा, एकरा में कार्यकारी जज की चर्चा बा। कार्यकारी मुख्य जज सीजीआई, ठीक बा। अब देखा टोटल जज को बढ़ल 33 है 1 34, तो 33 को के वेतन मिल 2,50,000, ठीक ना? 2,50,000। एकरा एगो जो मुख्य जज बा, एकरा के मिले 2,80,000। 2,80,000 बात याद रखिए। एगो के कितना मिली? 2,80,000। अब बाकी जब 33 को बढ़ा था के 2 लाख 2.5 लाख 2,50,000। आगे चलते हैं। अब देखिए, आगे है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। आगे है, ध्यान से देखिएगा। पहल का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना गया? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ। आगे, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? प्राथमिक। किसमें? प्राथमिक। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? द्वितीय। किसका है? द्वितीय। 34 नंबर, निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है? वस्त्र एवं पोशाक। किसका हो जाएगा? दूसरा। किसका हो जाएगा? दूसरा का। आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? किसने किया था? जॉर्ज फिशर। जॉर्ज फिशर ने किया था। जॉर्ज फिशर। चलिए, 34 हो गया ना? 35 नंबर क्वेश्चन। 36, सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में किया गया है? पूंजीवादी। बहुत बढ़िया, पूंजीवादी। आंसर होगा पूंजीवादी। आंसर होगा पूंजीवादी। आंसर होगा पूंजी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार सबसे पहले किसने दिया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का है? जर्मनी का। कार्ल मार्क्स जर्मनी का। दास कैपिटल किसकी रचना? कार्ल मार्क्स। आगे, वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, क्या कहलाता है? क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। हम लोग पेट्रोल का आयात करते थे, किसी देश से पेट्रोल मंगा रहे हैं ना, तो जो दूसरे देश से कनेक्शन स्थापित करता है, व्यापार स्थापित करता है, वो खुली अर्थव्यवस्था। आज किसी से संबंध स्थापित नहीं करता है, बंद इकोनॉमी। बंद इकोनॉमी कहते हैं। आगे, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी? मिश्रित। आगे, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया? नहीं, ध्यान समझिए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया? 1868। दादा भाई नौरोजी। 1849 में पीसी महालनोबिस समिति बैठा है। पीसी महालनोबिस समिति बैठा रहती है, राष्ट्रीय आय के संबंधित थी। हाँ, 1868 में दादा भाई नौरोजी थे और बताए थे कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। कर रुपया 20 रुपया। 1868 हो जाएगा ना? आगे, 41, मूल मात्रों की कुल संख्या। इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए। 7। कितना होगा? 7। मिलान करिए। विद्युत धारा एम्पियर, आवृत्ति हर्ट्ज। आवृत्ति
आवर ठोस कोण ऑस्ट्रेलियन, विद्युत शक्ति वाट, विद्युत शक्ति वाट। आगे, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई कैलोरी है। क्या है? कैलोरी। खाली स्थान है ना, उसमें लिख लीजिए कैलोरी। अच्छा ये बताइए, शहर में कितनी कैलोरी रहनी चाहिए? 2100। ग्रामीण में 2400। ये बात कौन समिति बताया था? लकलवाड़ा समिति। कौन समिति? लकलवाड़ा समिति। 2100 कैलोरी कहाँ? शहरी। ग्रामीण में 2400। बात याद रहे। कौन समिति भाई? लकड़वाड़ा समिति। आगे, हाँ गांव में मेहनती ना होता है सब, शहर में मेहनती नहीं होता है सब ना। हाँ आगे चलिए। लेकिन गांव में भी मेहनती कम नहीं होता है, जाइएगा तब मजा समझ में आएगा। अब आप देखिए, जो शहर में रहता है उसको लगता है गांव वाला ठीक है, और जो गांव में रहता है उसको लगता है कि शहर वाला ठीक है ना, लेकिन दोनों वही है। हाँ दोनों परेशान है। आगे, तापमान का ये सही मात्रक क्या है? केल्विन। तापमान का सही मात्रक? अच्छा, मानव शरीर का एक नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट में बताइए। 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। केल्विन में बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, 310 केल्विन। ठीक है आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? प्रकाशीय दूरी से। किससे है? प्रकाशीय दूरी से। हाँ प्रकाशीय दूरी। आगे, कौन सा दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? कैंडेला। क्या हो जाएगी? कैंडेला। आंसर हो जाएगा कैंडेला। आंसर हो जाएगा कैंडेला। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होती है, अदिश। जिसमें दिशा नहीं, अदिश। हम एगो बताए थे जिसमें वो की मात्रा रहती है, सब क्या होता है? सदिश। तो बल, भार, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल कैसी हो जाएगा? सदिश। विद्युत धारा लेकिन अदिश रहती है, कुछ अपवाद है। विद्युत धारा अदिश, सदिश। आगे 49 नंबर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग है। 48 सदिश बोल नहीं दिए। ऐसे लगा कि अब भारत का तकमादी पाकिस्तान में घुस रहा है। ठीक है ना। 49 का क्या हो जाएगा? राइबोसोम। 49 राइबोसोम, राइबोसोम। 50 तो बनाए किए होंगे। कोशिका का सर्वप्रथम किसने देखा? रॉबर्ट हुक। अच्छा, ये जो देखा था मृत कोशिका को, जीवित कोशिका को? मृत कोशिका को, जीवित कोशिका को लीवेनहॉक। लीवेनहॉक, लीवेनहॉक कहाँ देखा था? नाखून में, नाखून में। यही किस में देखा था? कॉर्क में। बहुत बढ़िया। आगे, हाँ आगे, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अवशिष्ट मिटान में मदद करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। आगे, सुसाइड बैग कहते हैं लाइसोसोम। इसका भी आंसर वही हो जाएगा। 52 का भी लाइसोसोम। लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? डी डुबे। डी डुबे लाइसोसोम के खोजकर्ता। डी डुबे लाइसोसोम के खोजकर्ता डी डुबे। आगे, लाइसोसोम के खोजकर्ता डी डुबे। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका और सबसे छोटी आरबीसी। सबसे छोटी आरबीसी। आगे, केंद्र का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। 55, कोशिका के किस कोशिकांग में कोशिका की शक्ति गृह कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? अल्टमैन। नामकरण? बेंडा। नामकरण? कोशिका के अंदर कोशिका कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका के अंदर कोशिका कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। 57, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम क्या है? गोल्जी बॉडी। क्या नाम है? पुलिसमैन कहते हैं।
ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी बॉडी। आगे 58, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया? लीवेनहॉक। ये वही लीवेनहॉक है जो प्रोटोजोआ का खोज किया है। किसका खोज किया है? प्रोटोजोआ का। आरबीसी का खोज किया है, स्पर्म का खोज किया है, माइकोप्लाज्मा का खोज किया है। ये सब का खोज करने वाला कौन है? लीवेनहॉक। प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, स्पर्म, आरबीसी, सबका खोज करता कौन है? लीवेनहॉक। ये लीवेनहॉक बहुत विद्वान आदमी था। कभी मिले हैं आपसे इसे? नाम तो याद करिए, नहीं मिले हैं तो। प्रोटोजोआ के खोज करता, ठीक है ना, माइकोप्लाज्म के, आरबीसी के, स्पर्म के। आगे वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे कहा है? जीव द्रव। किसे? जीव द्रव। 60 नंबर, कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रतिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। मात्र और 15 क्वेश्चन बचा है। आगे कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? रुकिए, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे? एटीपी की ना, एटीपी आंसर हो जाएगा। एटीपी आंसर हो जाएगा। एटीपी, एटीपी। आगे वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल, भाई प्रकाश संश्लेषण हो गया तो क्लोरोफिल बनी कहां से? तो प्रकाश संश्लेषण। आगे आरबीसी का निर्माण गृह एवं कब्रिस्तान गृह। अस्थि मज्जा में तो निर्माण हुई, अब पलिहा में मर जाई। आगा हुई अस्थि मज्जा, उसके बाद हुई स्प्लीन यानी पलिहा। समय कितना हुई? 120 दिन। 120 दिन। आगे 64, कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करती है? ऊतक का निर्माण करते कोशिका। हम बताते हैं। सबसे पहले तो ऊतक बनता कैसे ही बताइए? टिश्यू। देखिए, स्पर्म और ओवम मिलेगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट से आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, जाइगोट जब आगे बढ़ेगा तो ऊतक बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट जब आगे बढ़ेगा तो ऊतक बनेगा। ऊतक से क्या बनेगा? अंग बनेगा। ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से शरीर, अंग तंत्र से शरीर। तो कहने का मतलब जो है ना, ये कोशिका, कोशिका अब समझिए किस में आएगा? ऊतक में ना आएगा? टिश्यू। हाँ, तो टिश्यू होगा। वो हम एक सीक्वेंस बता रहे हैं कि शरीर का निर्माण कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ, ठीक है ना। तो स्पर्म ओवम से शुरू होता है, आगे बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तो टिश्यू होगा। ठीक है। आगे युग्मज। युग्मज एक कोशिका मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करती है? जाइगोट कर रहे हैं। ऊतक होना चाहिए, टिश्यू होना चाहिए, ऐसे देख लेंगे। चलिए टिश्यू कर दीजिए। आगे प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है? कोशिका का बाहरी आवरण। कोशिका प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है? कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? हाँ, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसको कोशिका का बाहरी आवरण कहते हैं। आंसर क्या डालिएगा? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। आगे गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। आगे मनुष्य में कोशिका विभाजन मुख्यतः कब प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। 2 समसूत्री और अर्धसूत्री, तो 2 हो जाएगा। हो गया। आगे गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? गुणसूत्र वाल्टेयर। किसने दिया था? वाल्टेयर। गुणसूत्र किसने दिया था? वाल्टेयर। किसने दिया था? वाल्टेयर। अच्छा, गुणसूत्र कब जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। संख्या असमान कितना जोड़ा होता है? अच्छा, गुणसूत्र 2 प्रकार का हुआ ना, 2 प्रकार का हुआ।
तो 22 जोड़ी तो समान होता है ना। गुण सूत्र में 22 जोड़ा और एक जोड़ा, 22 जोड़ा को कहते हैं ऑटोसम। क्या कहते हैं? ऑटोसम। एक जोड़ा को ऑलोसम। यही एक जोड़ा में एक सवाई और एक एक्स रहता है ना, हाई तो सामान्य रहता है। चलिए आगे चलते हैं। तो एक सवाई और एक एक्स जो रहता है इसे क्या कहते हैं? ऑलोसोम। ये है ऑटोसोम। आगे चलते हैं। ऑलोसोम 69 पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है? सेल वाल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आगे 70 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये बीपीएससी पूछा हुआ है। 17वीं नहीं, 17वीं से जो पहले था 69वीं पूछा हुआ है। और डीएनए का द्विहेलिक्स प्रारूप किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक। आगे कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक द्वारा। जीव द्वारा कौन होगा? केंद्रक द्वारा। किसके द्वारा होगा? केंद्रक द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक। आगे दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में जो संयोग बनता है उसे कहते हैं यौगिक। जब निश्चित अनुपात होगा तो यौगिक, कौन अनुपात हो जाएगा तो मिश्रण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यौगिक। 73 ऐसे तत्व जिनमें धातु का भी गुण और अधातु का भी गुण, उपधातु। आंसर हो जाएगा उपधातु। 73 का उपधातु। 74 कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस में? पानी। भाई बर्फो रहेला, गैसो रहेला और तरल भी रहेला, पानी। आगे 75 नंबर अंतिम सवाल। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोइस आइंस्टीन कंडेंसेट। अच्छा नंबर काउंट करिए तो, जो अपना ईमानदारी से सही हो। चलिए आज हम लोगों का 2 नंबर सेट हो गया। कल एक ही पेपर था, आज कितना पेपर? 2 पेपर। 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक अगर निश्चित अनुपात में मिलेगा तो यौगिक बनेगा, और कोई भी अनुपात में मिलेगा तो मिश्रण बनेगा। ठीक है ना? अगर निश्चित रहेगा तो यौगिक, अनिश्चित रहेगा मिश्रण। का नंबर 33। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आप बताइए। चलिए आप लोग, हाँ ठीक, आप पीछे, आप इनको बोलिए। आप ठीक करना है कल से, ठीक है ना? बनाना है आप, नहीं तो कल से करना बैठकर, ठीक है ना? हाँ 50। देखिए नीमा कुमारी को 50 नंबर आया, बहुत मेहनत की है। इकोनॉमिक्स एक से सब सही था, बहुत बढ़िया। आपका 33, बहुत बढ़िया। 33 कमलेश जी भी ठीक है। देखिए इसमें दिक्कत नहीं बात का आपका, बहुत बढ़िया। 27 इसमें ऑप्शन नहीं है, आप जो लिख दिए समझिए हमेशा हमेशा आपका हो गया, याद हो गया। ठीक ना? बात को ध्यान दीजिएगा। और सीखने के उद्देश्य से ज्वाइन करना ही नहीं कि हमको 75 में क्या लाना है? 75 लाना है। आज की सवाल यहीं क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। होमवर्क ग्रुप में चला जाएगा, होमवर्क ग्रुप में चला जाएगा। 3 नंबर को हम होमवर्क ग्रुप में भेजते हैं। अगला होमवर्क 4 नंबर, इसका अलग से ग्रुप बना हुआ है, स्कैनर लगाए हुए हैं, उसमें सबको आजकल में ज्वाइन करवा देंगे, तब उसी में जाएगा। अभी इसका होमवर्क टोटली सभी ग्रुप में भेजेंगे, उसके बाद सिर्फ इसका होमवर्क बिहार दरोगा का जो होमवर्क सिर्फ बैच बना है उसी में जाएगा। सब टोटल पीडीएफ हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आज के समय यहीं पर समाप्त करते हैं।